देखो 2003 के पहले ना, जब राज्य विधानसभा का चुनाव होता था या तो फिर लोकसभा का जब चुनाव होता था, तो राज्यों में भी तो औरी बोरी एकदम सब मंत्री लोग बनते थे, और लोकसभा के चुनाव में भी जितना मंत्री शपथ ले सकता है, जितना मंत्री पद, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन 91वें संविधान संशोधन, कितना, 91 संविधान संशोधन जब 2003 में जब हुआ, कब हुआ, 2003 में जब 91वां जब संविधान संशोधन जब हुआ, तो इस पर थोड़ी सी पाबंदी तब लगी, अभी इसमें हम बताएंगे। लेकिन 2003 के पहले कोनो पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलल है, गठबंधन की सरकार बनानी है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे फिर राज्य की सरकार हो, अब किसी पार्टी को गठबंधन में सरकार, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसी परिस्थिति में गठबंधन सरकार बनाने के लिए बहुमत को जुगाड़ करने के लिए निर्दलीय के पास, चाहे अन्य किसी दूसरे पार्टी के पास, चाहे तीसरे पार्टी के पास, अरे आइए ना, बोलका अरे आइए ना, आपको मंत्रियन बनना है, आइए आपको मंत्री बना देते हैं, आइए ना। कोई पाबंदी थी नहीं, जितना मंत्री बना सकते हो, चाहे राज्य विधानसभा के चुनाव में हो चाहे लोकसभा के चुनाव में। तब तक उधर से निर्दलीय वाला फोन आएगा, मधु कोड़ा, बोल कौन सा मंत्री दीजिएगा, वो नहीं जल संसाधन मंत्री दे देंगे, नहीं जल संसाधन नहीं, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना दिए, पूरा झारखंड को कोड़ के रख दिया एकदम। अब भाई बेचारा पेपर पर सुतता है जेल में, हॉटवार जेल में। तो आखिर ऐसा होता क्यों था, इसी के बारे में आज आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं कि 2003 के पहले जितना मंत्री पद संभाल सकता है, जितना मंत्री बना सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन 2003 में 91 संविधान संशोधन हुआ, तब इस पर प्रतिबंध लगा है कि एक निश्चित संख्या में ही राज्य के विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, एक निश्चित संख्या में ही मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, यौरी बोरी छागर पटरू टाइप का नहीं कि बहुमत जुटाने के चक्कर में यह करो वो करो, जे भी आया सबको एकदम मंत्री, सबको, अरे आइए ना महाराज, का मुंह फुलाए हुए हैं, आइए हम आपको तो मंत्री तो देबे करेंगे। लेकिन अब एक निश्चित संख्या में जीते हुए सदस्यों के संख्या के हिसाब से मंत्री परिषद की सदस्यता मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। यहां पर मैं बता रहा हूं कि देखिए आज का जो सवाल है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये देखिए मैंने एक तो यहां पर एक तो कार्टून बनाया है, ठीक है, एक तो कार्टून बनाया, इस कार्टून में हम बता रहे हैं कि ये क्या है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री है, ठीक है, और यहां पर ये नाम नीचे भी जितना भी ये सारे हैं सब क्या है कि सब मंत्री परिषद है। क्या है, मंत्री परिषद है, समझ रहे जी बात को, ये प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद का मतलब क्या होता है कि मंत्री परिषद का मतलब कि देखिए इतना बड़ा विशाल देश है और कोई एक प्रधानमंत्री केंद्र में बैठ करके शासन को तो नहीं चला सकता है, उसके लिए बहुत सारे विभागों की नियुक्ति करनी पड़ती है। मान लेते हैं कि ये है उद्योग विभाग का मंत्री, ये मान लेते हैं कपड़ा मंत्री, इसको मान लेते हैं शिक्षा मंत्री, इसको शिक्षा मंत्री, आदि आदि बहुत सारे सब हैं, सब विभाग की मंत्री होती है ना, सभी विभागों का मंत्री होता है, और ये सभी विभागों के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये बात सही है। लेकिन इसके नाम की घोषणा, नाम का सुझाव कौन करता है, किसकी सहमति होती है, प्रधानमंत्री की सहमति से ही होती है, प्रधानमंत्री की सहमति से। लेकिन जब मंत्री परिषद में, जब संसद में अधिकांशतः मंत्रियों का विश्वास, जब संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति जब विश्वास जब खो जाता है और आधा से अधिक संख्या में मंत्री लोग अगर बोल दे कि हमको लोकसभा पर अब विश्वास नहीं रह गया है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना पड़ेगा, और साथ ही साथ जितने भी सारे जो मंत्री, उन सबों की मंत्री भी चली जाती है, मतलब सरकार गिर जाती है। समझ रहे बात को,
मतलब सरकार गिर जाएगी। आज हमको मुख्य रूप से बताना है, क्या बताना है, सो देखिए, आज हम मंत्रिपरिषद समझ गए। आज हमको मुख्य रूप से ये चीज को बताना है कि 2003 के पहले राज्य के विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जितना भी मंत्रियों को नियुक्त किया जा सके वह करता था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी चलती थी, बहुत बड़ी लॉबी चलती थी। खास करके तब, जैसे मान लेते हैं यहां पर सब विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, है ना जी, ये है कांग्रेस का, ये है आरजेडी का, ये आरजेडी का है, ये मान लेते हैं कि आजसू का है, ये मान लेते हैं कि एलजेपी का है, ये मान लेते हैं जदयू का है, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का है, ये मान लेते हैं डीएमके, ये मान लेते हैं डीएमके। सरकार बनाने के लिए चाहे राज्य विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सरकार बनाने के लिए कम से कम कितने, आधा से अधिक सीट होनी चाहिए। अब यहां पर मान लेते हैं कि भारत की जो लोकसभा की सदस्यों की संख्या कुल टोटल जैसे कितना है, 552। हालांकि 552 पर चुनाव नहीं होता है, 552 पर चुनाव नहीं होता है, 543-45 पर चुनाव होता है। अब मान लेते हैं कि 552 में से सरकार बनाने के लिए कितना सीटें चाहिए, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, कम से कम 272, 274, है ना जी, 272, 274 या इससे अधिक और जो भी, लेकिन कम से कम इससे तो कम में तो सरकार किसी की तो बन नहीं सकती है। अब मान लेते हैं कि ये 272 नहीं इसका आया, नहीं इसका आया, इसका आया, किसी का नहीं आया। समझ रहे जी बात को, किसी को नहीं, तो सरकार कैसे बनेगी। तो ऐसी परिस्थिति में गठबंधन की सरकार बनती है। मान लेते हैं कि बीजेपी के पास 200 सीटें आई, कितनी सीटें आई, 200 सीटें आई, लेकिन सरकार बनाने के लिए होनी चाहिए कितने, 72 सीटें होनी चाहिए, 272 सीटें होनी चाहिए। तो सरकार कैसे बनेगी, तो सरकार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीजेपी को अन्य किसी राजनीतिक दल के साथ क्या करना पड़ेगा, अन्य किसी राजनीतिक दल के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। इसी को कहते हैं गठबंधन। अब जोड़ना जब पड़ेगा तो बीजेपी ने एकरा पास फोन किया, ये अलगे मुंह फुला लिया कि नहीं देगा समर्थन, बोल नहीं देंगे समर्थन, का है, बोल हमको बढ़िया मंत्री पद चाहिए। अच्छा बेटा, ये 2003 के पहले यही सब होता था। इसके पास संपर्क किया, यो बोला नहीं हम समर्थन नहीं दे, ये मंत्री पद दीजिएगा, एकदम मलाईदार परत वाला एकदम देना पड़ेगा मंत्री पद, तब हम समर्थन देंगे। 2003 के पहले यही होता था कि मंत्री पद चाहिए। अरे आइए ना, मंत्री पद की संख्या क्या है, इसमें कोई थोड़ियों ना कुछ निर्धारित है, जितना मंत्री बना सकते हैं। तो पहले क्या होता था, 2003 के पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी को जब पूर्ण बहुमत जब नहीं मिलता था तो सरकार बनाने के लिए किसी अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ता था। और ये छोटा लोग दूसरे राजनीतिक छोटे छोटे दल बड़े राजनीतिक दल के पास इस लालच में गठबंधन करते थे, इस लालच में सरकार के पास आता था कि हम जाएंगे तो हमको मलाईदार परत वाला क्या मिलेगा, एक अच्छा मंत्री मिलेगा, ओहदेदार वाला हमको मंत्री मिले। इस लालच में क्या होता था, लोग आते थे, इस लालच में लोग क्या करते थे, आते थे। इसमें बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त भी होती थी, बहुत ज्यादा खरीद, मतलब सरकार के साथ इसमें क्या करता था, गठबंधन करना पड़ता था, सरकार के साथ सौदा करना पड़ता था। पहले बोल देते थे कि हमारा 4 गो मंत्री चाहिए, हमको 5 गो मंत्री चाहिए, हम 10 गो सांसद दे रहे हैं, हमको 3 गो, हमको 4 गो, हमको 5 गो मंत्री पद चाहिए, तभी हम मतलब यहाँ पर हम गठबंधन आपके साथ कर सकते हैं। इसके मतलब जितने भी छोटे छोटे राजनीतिक दल जो होते थे सब क्या करते थे, बड़े राजनीतिक दल के साथ क्या करता था, सौदा करता था, बार्गेनिंग करता था, तभी ये लोग क्या कर सकता था, सरकार बना सकता था। बैठिए ना उधर, आप लोग बैठ जाओ, अभी लोग का क्लास, अरे उधर से जाइए ना जी, अरे बाबा उधर से जाइए ना, बैठिए ना जी, उधर से जाइए, चलो चलिए 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 बैठिए, अरे बैठो ना जी, उधर से जा करके बैठिए ना जी। गजब है ये सब लड़कियां लोग ना, लेकिन पता नहीं कहाँ गई थी सब, एक एक कम कौन सी बोलेंगे, तो स्कूल गई थी, हाय सब कॉलेज केयर बोलती है कि स्कूल गए थे, मतलब अरे बैठिए ना तो जी उधर, हाय सब कॉलेज की, लेकिन स्कूल वाली आदत अभी तक इन लोगों की नहीं गई है।
समझ रहे ना जी? चलो ए चल 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 चलिए बैठी बैठी, अरे बैठिए ना जी। तो अभी हम बता रहे थे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो 2003 के पहले यही परिस्थिति थी, जितना मंत्री परिषद में शामिल लोगों को करना है कर लो, कोई पाबंदी नहीं थी। तो क्या होता था, मंत्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा हो जाती थी, मंत्रियों की संख्या काफी ज्यादा हो। लेकिन 91 संविधान संशोधन जब 2003 ईस्वी में जब किया गया, 91 संविधान संशोधन जब किया गया, तो 2003 के पहले मंत्री परिषद का आकार भी क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था। बहुत ज्यादा मंत्रियों की क्या हो जाती थी, नियुक्ति हो जाती थी। बहुत ज्यादा मंत्रियों, जरूरत नहीं भी है उसके बावजूद भी किसी को फलना मंत्री, किसी को रसून मंत्री, किसी को प्याज मंत्री, किसी को कपड़ा मंत्री, किसी को कोनो मंत्री। समझ रहे हैं जी बात को? जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार भी क्या करे, अगर मंत्री पद अगर नहीं देते हैं तो छोटा बोल देगा कि नहीं हम वो समर्थन वापस लेते हैं, हम आपकी सरकार में हम नहीं रहेंगे। कहा है कि हमको कोनो मंत्री पद देवे नहीं किया, और तुरंत मुंह एकदम फूल जाएगा और सरकार गिरा देगा। तो मजबूरी बस बाध्य होकर के गठबंधन सरकार में बड़ी पार्टी के लोग छोटे छोटे राजनीतिक पार्टी को भी बहुत ज़्यादा मंत्री की पद में मंत्री परिषद में नियुक्ति कर देता था, भर्ती करता था। तो इस तरह से क्या होता था, मंत्रियों का आकार क्या हो जाता था, बहुत बड़ा हो जाता था। समझ रहे हैं ना जी? बहुत बड़ा हो जाता था। और इसमें क्या होता है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत जब नहीं मिलता था तब ये परिस्थितियां आ जाती थी। लेकिन 2003 के पहले ऐसी परिस्थिति थी, इसीलिए मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा ना हो, एक लिमिटेड में हो। इसके लिए 91 में संविधान संशोधन 2003 में किया गया, और मंत्री परिषद की जो संख्या होगी, मंत्री परिषद की जो संख्या जो होगी, वह संख्या निर्धारित किया गया। किस आधार पर? उस संख्या को निर्धारित किया गया लोकसभा में जीते हुए सदस्यों के आधार पर, और राज्य के लोकसभा या राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के आधार पर। लोकसभा या राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के आधार पर मात्र 15% से ज्यादा मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत इधर उधर फेरबदल होता है, लेकिन एक लिमिटेशन से एक बॉन्डेड इसमें लागू किया गया 2003 के बाद, कि लोकसभा में और राज्यसभा में के लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में जीते हुए सदस्यों की संख्या के आधार पर कितने मंत्रियों की नियुक्ति होगी, मात्र 15% मंत्रियों की नियुक्ति होगी। लेकिन ये कब से लागू हुआ? 2003 के बाद से। लेकिन इसके पहले कितना, जितना भर्ती कर सकता है एकदम, आइए बाबा जी का ढाबा है, आइए ये मंत्री लीजिए, वो मंत्री लीजिए, आपको फलना ढिकना चिकना ये ढिंकाना, जितना लोग आया सबको मंत्री पद, सबको मंत्री पद। जरूरत नहीं है झूठो का एकदम 15-20 को गाड़ी होकर पीछे एकदम झमाझम लाल कुर्ता, पियर कुर्ता, अंगोछा, एकदम सादा पॉइंट, सादा कुर्ता, सादा गमछा, एकदम पूरा आगे पीछे लाव लश्कर, एकदम क्या जलावे जलाल, जबकि जरूरत ओकरा नहीं है। अनावश्यक रूप से मंत्रियों की संख्या बढ़ जाती थी, जिसकी जरूरत कभी होती ही नहीं थी। ये कब से पाबंदी लगी इसमें? 2003 ईस्वी से पाबंदी लगी।